सभी प्रभु के प्यारे, माँ के दुलारे, आप सभी को मंगलमयी शुभकामनाओं के साथ जय जय श्री सीताराम। इससे पिछला भाग यानी 3 सितंबर 2023 को लव कुश द्वारा अयोध्या में ही बहुत सुंदर सीता चरित्र जो सुनाया गया था, उस प्रसंग को उस भाग में सम्मिलित किया गया था, जो कि रामाश्वमेध का दूसरा भाग था। उस रामाश्वमेध यज्ञ के दौरान लव कुश भी वहाँ पहुँच जाते हैं और वो बहुत सुंदर धुन से अपना सीता, अपनी माँ बंदे भी यानी, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि यही सीता है, यही श्री राम की पत्नी है। वो केवल बंदेवी के नाम से जानते थे। तो उन्होंने सीता जी का चरित्र सुनाया था, बहुत ही रोचक था। और आप चाहें तो वो सीता जी का चरित्र उस रामाश्वमेध 2 में, रामाश्वमेध 2 में सुन सकते हैं। उसके आगे आज के इस प्रसंग में जो रामाश्वमेध यज्ञ में घोड़ा छोड़ा गया है, अश्व छोड़ा गया है, उस अश्व को लव कुश जी पकड़ेंगे और किस तरीके से, देखिए, राम जी चारों भाइयों के साथ लव कुश की वीरता का ये प्रसंग होगा। बहुत ही रोचक प्रसंग होगा। तो बने रहिए, अंत तक बने रहिए। और एक मुख्य संदेश जो मैं कुछ भाग पढ़ने के बाद आपको बताऊंगा, तो उस मुख्य संदेश को भी आप समझ लेना। ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगतहिताय नागाननाय श्रुति यज्ञभूषिताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। तो एक साथ में छोटी सी प्रार्थना प्रभु श्री राम जी के लिए गाते हैं कि धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आना, पृथ्वी को लाल करने करतार अब न आना। 10 बाल के मरण से संसार को मिला क्या, 10 बाल के मरण से संसार को मिला क्या, नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना, नश्वर शरीर बंधने दातार अब न आना। धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर, धरणी अवधपुरी की कहती है आज रोकर, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना, उजड़े हुए महल में इस बार अब न आना। आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वे, आए प्रकाश करने पर साथ ले गए वे, ऐसी झलक दिखाने बेकार अब न आना। आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन, आना तो सर्वदा को रहना यहाँ पे मोहन, ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना, ऐसे बदल बदल कर आकार अब न आना, धनवा को कर में लेकर सरकार अब न आ। तो रण विजयी शत्रुघ्न ने लिए शत्रु सब जीत, गूंज उठा संसार में राम विजय का गीत। शत्रुघ्न ने जो रामाश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया था, उससे सभी शत्रुओं को जीत लिया। तो इस प्रकार फिर पाप का हटा और भूभार, बाल वीरता का रहा होना उपसंहार।
तो लीला में की इच्छाई से ये लीला हुई तपोवन में, अर्थात यज्ञ बाला घोड़ा आ पहुंचा शांति निकेतन में। वन देवी के बलवीरों ने जब घोड़ा सजा हुआ देखा, जब घोड़ा सजा हुआ देखा, साथ ही शीश पर रघुकुल का बल पौरुष लिखा हुआ देखा। सोचा इसका क्यों ही जाना, वीरत्व लजाने वाला है, अपना गुरु का वन देवी का अपमान कराने वाला है। देखिए वहाँ जो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में सीता जी रहती थी, उनकी जो कुटिया थी, लवकुश की जो कुटिया थी, वहाँ लवकुश अथवा अन्य सभी लोग सिर्फ उनको वन देवी के नाम से जानते थे। तो जब उस अश्व को देखा और उस पर जो सूचना लिखी हुई देखी, उसको देख करके लवकुश ने सोचा कि अगर इसको जाने देते हैं तो इसमें तो अपना वीरत्व ल जाएगा। तो इस हेतु उचित है निजवल की अब प्रथम परीक्षा ले लें हम, खेल ही खेल में रघुकुल को रण का आमंत्रण दे दें हम। उनको नहीं पता है कि ये हमारे पिता हैं। यही सोचकर अश्व को पकड़ लिया तत्काल, वीणाधारी करों ने धनवा लिया सवाल। उन बली संयमी हृदयों में अब अश्व विजय का साहस था। उत्साही वीर बालकों पर न्यौछावर स्वयं वीर रस था। बट वृक्ष चीर से सिंचे वाल, इस समय ब्याल विकराल हुए, लालों के लाज भरे लोचन रवि के मंडल समलाल हुए। टंकोर धनुष की होते ही तरकस के तीर कड़क उठे, भड़कावे अश्व राम दल का, दल बालों के दिल धड़क उठे। रघुबर की जय के उत्तर में गुरुबर की जय गूंजी क्षण में, कौशल के शस्त्रों से पहले बच्चों के तीर चले रण में। तो अवलोका इस विद जभी वन में रण विकराल, आगे बढ़कर आ गए स्वयं शत्रुघ्न लाल। देखा दो मुन बाल के तेजवान बलवान, तने खड़े तर तले हैं ताने तीर कमान। तो सन्निकटी अग का घोड़ा भी बंद रहा पेड़ की जड़ से था, बंद रहा पेड़ की जड़ से था। रक्षा के हेतु उस घोड़ा की जोड़ा भी खड़ा कड़ से था। तब कहा शत्रुघ्न ने हंसकर, बचकन्ना ये क्या करते हो अभी तलक अध खिले फूल, क्यों रण ज्वाला में जलते हो। तो कोमल कमनीय वत्स होकर वीरों से आंख मिलाते हो, तिनकों के तुल्य तीर अपने रघुकुल के लिए दिखाते हो। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है, जिसने खर दूषण त्रिसराधिक 14 सहस्त्र। तो छुप जाओ माँ की गोदी में, रण में क्या काम तुम्हारा है। संग्राम क्षीर की धार नहीं, तीखे तीरों की धारा है, जिसने खर दूषण त्रिसराधिक 14 सहस्त्र खल मारे हैं। 10 कंदर बाल विराध सदृश, बेगिनती वीर सहारे हैं। जिनको सारे जग के वासी अपना सिरमौर मानते हैं, उन रामचंद्र की सेना से बच्चे संग्राम ठानते हैं। तो लब बोले बिरुदावली, और न गाएं आप, राम और रघुवंश का है जग विदित प्रताप। कुछ भैया वही राम है ये, कुछ भैया हे कुछ भैया, कुछ भैया वही राम है ये। है न्याय न जिसके शासन में, है न्याय न जिसके शासन में, जिनकी साध्वी पत्नी सीता मारी फिरती है वन वन में।
जिनके रिपुसूदन भाई ने रघुकुल का मान बढ़ाया है, कुबरी दासी के कुंवर पर अपना पौरुष दिखलाया है। उन्होंने रिपुसूदन की भी झंड कर दी कि इन्होंने अपना पौरुष कहाँ दिखलाया था? जो कुबड़ी दासी थी उसके कुंवर पे इन्होंने लात मारी थी। तो वाक्य व्यंग ने कर दिया 100 बाणों का काम, व्यथित हो गए शत्रुघ्न, छेड़ दिया संग्राम। क्षण भर में होने लगी बाणों की बौछार, न पृथ्वी कंपित हुए व्यापी मारा मार। तो अगणित वीरों ने लिया जब दोनों को घेर, लब लब ने लब में किया कुछ ऐसा हथ फेर। तो राम राम कहता हुआ चला राम दल भाग, रिपुसूदन इस बात से हुए और भी आग। सोचा जग विजयी सेना का इस भांत भागना लज्जा है, बच्चों से रघुकुल का झुकना सचमुच कलंक का टीका है। पर बच्चे ये बच्चे क्या हैं, बन सिंह समान यहाँ के हैं, संभव है विदने प्रथम बार, सिरजे ये बच्चे बांके हैं। कहा प्रकट में सैन्य से खिला रहे क्यों खेल, समय व्यर्थ जा रहा है अच्छी नहीं झमेल। यद्यप गोध्वज पर बच्चों पर निज शस्त्र न वीर उठाते हैं, कारण विशेष कर ये तीनों निर्बल ही पाए जाते हैं। पर यहाँ नहीं ये शंका है, ये स्वयं शीश पर चढ़ते हैं, चींटे भी हटा दिए जाते जब तन के ऊपर चढ़ते हैं। इस कारण निज हृदय का संशय कर दो दूर, मत वाले बालकों का मद कर डालो चूर। तो कुछ बोले कायर कभी हुए नहीं बलवान, भगड़ क्या दिखलाएंगे रण में निज सम्मान। बक्ता जी बाक चतुर सासे इद स्थल जीत न पाओगे, इद स्थल जीत न पाओगे, मुँह मांगी बस न पाओगे, बच्चों से मुँह की खाओगे। विजयी सेना का बल विक्रम रणचंडी चट कर डालेगी, रणचंडी चट कर डालेगी। उन मठों में कितना घी है ये रई प्रकट कर डालेगी। उन मठों में, मट्ठा समझते हैं, छाछ भी बोलते हैं उसको, तो उन मठों में कितना घी है ये रई प्रकट कर डालेगी। रई का मतलब कितने लोग जानते हैं आप में से? रई का मतलब है जो उस दही को बिलोने के काम, लकड़ी की जो रई होती है उससे यूँ करके दही बिलोया जाता है और उसके बाद उसमें से जो घी निकलता है उसके बाद भी जो बचा रह जाता है उसको मट्ठा कहते हैं या छाछ कहते हैं। उस छाछ में भी कई बार घी निकालने की कोशिश की जाए तो उसमें थोड़ा बहुत घी तो जरूर निकल जाता है। तो उन मट्ठों में कितना घी है ये रई प्रकट कर डालेगी। बाणों की वर्षा के आगे, बाणों की वर्षा के आगे ये कच्चे घर बह जाएंगे, बट वृक्षों जैसे डील डॉल पृथ्वी पर पड़े दिखाएंगे। टंकोर धनुष घन की सुनकर बकवाद धरी रह जाएगी, योद्धापन की सूखी मट्टी पानी होकर बह जाएगी। तो जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। देखिए यहाँ लव और कुश अपने गुरु के ज्ञान के अनुसार उन्होंने जो माता सीता को दंड दिए थे, उन्हें ये नहीं पता है कि जो मेरी माता वन देवी हैं वो वन देवी ही सीता है। तो उन्हें सीता माता का याद आ रहा है, जो कथा उन्होंने अपने गुरु, अपने स्वामी वाल्मीकि जी से सुनी थी। तो उस कथा के अनुसार उनको जो सीता जी के साथ हुआ, उनको वनवास दिया गया, उनको वन में छोड़ा गया, वो अन्याय था। उसी को लेकर के लव और कुश दोनों भाई किस तरह से युद्ध के लिए तैयार हैं, और पहले शत्रुघ्न से युद्ध होगा, उसके बाद आप इसको सुनते रहिए, बहुत आनंद आने वाला है।
तो जिस राजा के राज में रहे अधर्म अनीत, 100 कल्पों तक भी नहीं होती उसकी जीत। हे असुरक्षकों श्रवण करो, हम तुमसे मन की कहते हैं, जो भी जितनी भी कहते हैं सब सच्ची सच्ची कहते हैं। घोड़ा वह बल से ले जाए, घोड़ा वह बल से ले जाए जो रघुवंशी कहलाता है, अन्यथा अवधपुर जाने को ये पथ सीधा ही जाता है। जाइए अपने घर को, वरना। तो कहा शत्रुघ्न ने, अरे बाचा लो हो मौन, रघुवंशी के सामने रण में ठहरा कौन। गिरमण मंडल चूर चूर होगा, पृथ्वी तर तर कंपाएगी, पृथ्वी तर तर कंपाएगी। जिस समय वीर रघुवंशी की विजयी कमान खिंच जाएगी। बाणों की ये वर्षा होगी, तब जग जल में हो जाएगा। तुम दोनों झरनों का बल भी उस जल में लय हो जाएगा। इस कारण शोभा नहीं देता है उत्पात, छोटे होकर कह रहे बहुत बड़ी तुम बात। लब बोले छोटे सदा करते हैं उत्पात, लेकिन तुम बनकर बड़े करते छोटी बात। गरज उठे श्री शत्रुघ्न सुनकर ये प्रतिवाद, तो अपने अभिमान का अभी चखोगे स्वाद। अब तक इन मनमोहन मुख पर कर बढ़ कर रह जाता है। कुछ दशा निराली थी मेरी, सर चढ़ चढ़ कर रह जाता है। लेकिन अब इतनी असभ्यता शत्रुघ्न नहीं सह सकता है। चहे चिरौटों के सुनकर कब बाज बाज रह सकता है। इतना कहकर धनुष को दी अपने टंकोर, फिर कुछ तेवर तान कर छोड़ा सर उस ओर। आते देखा जिस समय एक भयानक तीर, कुछ ने मुस्काते हुए दिया मध्य से चीर। बाणों पर बाण छोड़ते थे रिपुसूदन अब अधीरता से, कुछ उनको निष्फल करते थे पहले की भांत वीरता से। उस ओर बली लाव लश्कर जब अपने शस्त्र चलाता था, तब प्रबल प्रभंजन के समान लव का बल उन्हें उड़ाता था। लव के बल से था उधर विस्मित कटक तमाम, इधर थक गए शत्रुघ्न कुछ से कर संग्राम। तब कुछ ये कहने लगे, बहुत कर चुके बार, अब बालक का भी तनिक करिए सहन प्रहार। इस वीर गरज के साथ साथ घन सा छाया रण आंगन पर, घन सा छाया रण आंगन पर, बिजली के चौथे के समान, बिजली के चौधे के समान, चमका सर एक शत्रुघ्न पर। उस एक बाण से ही क्षण में शत्रुघ्न विकल अत्यंत हुए, वह बाण हृदय लग चरण पड़ा, ये तुरंत मूर्छावंत हुए। तो सेना में अब मच गया द्वंद्व और कोहराम, वीर बालकों ने तभी बंद किया संग्राम। कुछ मुख्य सैनिकों ने रथ पर पौड़ाया श्री रिपुसूदन को, रघुपत की आंखों के आगे पहुंचाया श्री रिपुसूदन को। कौशल की भरी सभा में जब शत्रुघ्न मूर्छाहीन हुए, लवणासुर के वध करने का मिट गया गर्व, अति दीन हुए। तो राघव बोले शत्रुघ्न कहो छोड़ संताप, ग्रास बना है काल का, कौन आप ही आप। कहा शत्रुघ्न ने, प्रभु हैं दो बांके बाल, काल ग्रास जिनका बने ऐसे वे विकराल। कहने को तो वनवासी हैं, लेकिन रणधीर बला के हैं छोटे छोटे तीर, मगर वे छोटे तीर वज्र से हैं। बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है, मुखमंडल पर वह आवा है, रण में प्रकाश हो जाता है। बैरी वध करने बढ़ता है तो बैर नाश हो जाता है। लड़ने से पहले ही उनसे
चितवन ऐसी लड़ जाती है, जीतना हार दिखलाता है, हारना जीत दिखलाती है। शत्रुघ्न शत्रुहन देता है, ये बात जहान जानता है, लेकिन क्या जाने क्या है वे, जी जिससे हार मानता है। लवणासुर का वध करवाता, वन बच्चों से हरवाता है, लीला में की इस लीला से शत्रुघ्न बड़ा चकराता है। तो मंद मंद मुस्कान से सुने सब समाचार, तब बोले रकुल तिलक छोड़ो सोच विचार। अभी इस वाक्य का यही विश्राम करते हैं और इससे आगे लवकुश की संपूर्ण वीरता का जो प्रसंग होगा वो इससे अगले भाग में होगा। इसके अलावा श्री रामचरितमानस के संपूर्ण दोहे चौपाई श्लोक के अनेकों भागों का लिंक हम इस भाग के डिस्क्रिप्शन में ना दे करके कमेंट में दे देंगे और कमेंट में आप उस को देख सकते हैं, बल्कि डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दिया जाएगा। उसमें रामचरितमानस के 150 से भी अधिक भाग, सैकड़ों भाग दिए हुए हैं, जिसमें आप भाग 1 से संपूर्ण श्री रामचरितमानस, जिस रामचरित के लिए स्वयं भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को सुनाया था, वही रामचरित आप सुन करके अपने जीवन को धन्य करना। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम।